गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम अभी आए हैं ऊपर मामू के साथ खेलने के लिए। और आरती दीदी को मैं बता दूँ आप लोग की कल आ गई थी वो। और तो जिसको मैं ऊपर लेके आई थी उसके मामा बोल रहे थे कि ऊपर लेके आओ, तो इसलिए मैं ऊपर लेके आई थी खिलाने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग नहा धो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। जब मामू के पास जाना है, जाना है मामू के पास, जाना है। अभी ये सो के उठा है ना, सुबह का टाइम है, इस वजह से थोड़ा सा इस तरीके का मतलब बहुत मस्ती करता है। बहुत मस्ती करता है ना, बहुत मस्ती वाला है। चलो मामू के पास हम जा रहे चाय बनाएंगे। चलना है नीचे, चलो 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 चलो। चलिए तो फिर ये ना नीचे जाने के लिए कर रहा है, इसको मैं नीचे जाऊँ। काफ़ी टाइम से हम लोग आए हुए हैं ऊपर और चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा मैं जा रही थी मेडिकल, जो कि मुझे अस्पताल में दिखाना था। और तो मैं ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट वगैरह थी ना मेरी, जो पर्ची वगैरह वहाँ से जो मिली हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके और तैयार होकर यहाँ से निकल रही थी। एक्चुअली क्या, मैं अकेले निकल गई थी। और मैं बताऊं, देखिए किसी को मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ ऐसी मतलब मालूम चला, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा अ, थोड़ा सा मेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी आ गई थी। जैसे देखिए, हालांकि मुझे पहले तो पता नहीं था बिल्कुल भी कि क्या कैसा था। फिर उसके बाद है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से मैं पूरी तैयारी करके और फिर निकल गई थी ऑटो में बैठ के। और फिर ऑटो से ना वहाँ घर निकल मतलब अस्पताल चली गई थी। किसी को परेशान करने से तो अच्छा है, मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ और मैं खुद ही अपने हिसाब से देखती हूँ क्या कैसा है। क्योंकि देखिए अभी उतना ज़्यादा वो नहीं था। फिर देखिए मुझे वहाँ ना जैसे मैं अस्पताल पहुँची थी, तो मैंने यहाँ पे ना आप लोगों को बता दूँ कि अस्पताल का वीडियोस भी मैंने बनाया हुआ था थोड़ा करके। क्योंकि फिर ना मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं कोई कुछ कह ना दे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। क्योंकि देखिए अकेली गई हुई थी और फिर अकेले में उतने अच्छे से नहीं आता है सब कुछ अब करते हुए। और मम्मी को मैंने परेशान नहीं किया था। मैंने कहा कोई, मम्मी बोलती चलूँ, मैंने कहा नहीं मत जाओ, रहने दो, मैं देखती हूँ जैसा भी होगा, जो भी जैसा मैडम बोलती हैं या डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पे मैं चली जा रही थी। ये जो मेडिकल का जो मेन गेट है ना, वो वहाँ पे मतलब सामने साइड का है ये। तो इस तरीके से, और मैं वैसा बैक कैमरा करके कर रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हल्का पानी गिरा हुआ था और काफ़ी पानी गिरने के बाद ना मुझसे उतने अच्छे से आ नहीं रहा था करते हुए। पर फिर भी मैंने जितना मुझसे आया था मैं उस हिसाब से मैंने बनाया था वीडियोस। फिर सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जाके ना पर्ची पर्ची क्या एक्चुअली अब ना हर महीने कटने लगी है। पहले है तो नहीं कटती थी। पहले ऐसे ही होता था, मतलब एक पर्ची कटती थी और काफ़ी दिन तक चल चल जाती थी। फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अब हर महीने पर्ची कटती है। तो सबसे पहले हम यहाँ ना गए हुए थे और फिर जाने के बाद ये मैं लाइन पे लगी हुई थी और पर्ची के लिए लाइन बहुत लंबी लगी थी। लंबी लाइन लगने के बाद है तो यहाँ पे ना बहुत से लोग पूछ रहे थे कि किस चीज़ की पर्ची कटा रहे हो, क्या कैसा। क्योंकि देखिए आजू बाजू जो लेडीज़ वगैरह लगी रहती हैं ना, वो सारी चीज़ें अब पूछ रही थी। अच्छा, मुझसे ना एक जन बोल रहे थे कि तुम ये ऐसा क्यों बना रहे हो, कैमरा ऑन क्यों है तुम्हारा। तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, मैं ऐसे ही वो कर रही हूँ। और फिर ये मतलब आजू बाजू लोग थे वो सब पूछने लगते हैं, और बहुत से लोग है ना इसी तरीके से। फिर सबसे पहले हम ऊपर गए हुए थे जहाँ मैडम चेकअप करती हैं। तो फिर ये यहाँ पे ना पर्ची पहले जमा हो गई थी, ये मैडम लोग बैठी हुई थी। यहाँ से थोड़ा सा दवाइयाँ वगैरह जो मिलती हैं वो सारी चीज़ें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। फिर जब मैंने कैमरा चालू कर लिया तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब जो कोई जैसा जो कुछ भी बोलेगा तो फिर बात की बाद में देखा जाएगा। वैसे फ़िलहाल तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा था। पर थोड़ा सा जो यहाँ पे एक मतलब जो जब जब हमारा नंबर आया हुआ, तो फिर देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो मैडम है ये मेरा वो कर रही थी।
तो पहले उन्होंने मुझे एक ये चेकअप कराने के लिए यहाँ पे लिख के दिया था, बोले पहले तुम जाओ इसका चेकअप कराओ, फिर उसके बाद मैं बता पाऊँगी कि अंदर सब ठीक है कि नहीं, क्या कैसा है ना। तो इस तरीके से तो फिर जब मैं ये चेकअप करवा के आई हुई थी, फिर मैडम ने मुझसे बोला कि तुमको ना आयरन की कमी आ गई है, और है तो आयरन की बोटल्स वगैरह चढ़ेंगी, और एक दिन छोड़े मतलब और भी जब जब चढ़ेंगी, जब मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। फिर मैं ना काफ़ी सुन के घबरा टाइप में गई थी, मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी थी और यहाँ पे घबराहट भी आने लगी थी। मुझे ये लग रहा था कि एकदम से मेरे शरीर में ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे कमी आ गई। फिर मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया था, और फिर उसके बाद तो मैंने अपनी जो मेरी मम्मी है, मैंने उनको भी फ़ोन कर दिया था, और मैंने अपनी नंदों को भी, बड़ी ननंद को, इन्हीं सभी लोगों से संपर्क में लिया, फ़ोन पे बात हुई हमारी। फिर उसके बाद तो बोले नहीं तुम एक काम करो, चढ़वा लो, कुछ नहीं होता है। और वो सब ऐसे ही फिर डॉक्टर से भी मैंने पूछा, मैंने कहा मैम अचानक से ऐसा क्यों हो गया, क्या कैसा। बोले नॉर्मल है, कोई बात नहीं होता, वो सभी लोगों को ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे हमारी आयरन की बॉटल चढ़ना स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से, और फिर ना मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बता दूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना लेटी ज़रूर थी, पर मुझे लेटे लेटे भी ना ऐसा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा बॉटल जैसे ही अंदर जा रही थी दवाई ना, वैसे ही मुझे अंदर नींद टाइप में आ रही थी। तो मुझे अचानक से ही अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। और मैंने फिर जब मैंने बताया अपनी नंदों को, तो मेरी नंद दौड़ी दौड़ी चली आई हुई थी, कह रही थी कि एक बार देख के आते हैं कि भाभी को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, है ना, इस तरीके से। तो हालाँकि जब मैं ना घर यहाँ मतलब यहाँ से ना अस्पताल से जब मेरी बॉटल वग़ैरह चढ़ गई थी, फिर मुझे यहाँ पे काफ़ी नींद टाइप में आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियोज़ बना ज़रूर रही थी, पर मुझे ऐसा नींद जैसे लग रहा था। अच्छा, सिस्टर वहाँ पे किनारे साइड को बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि हाँ, नींद आ रही है तो आप एक काम करिए, सो जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि आरती दीदी घर पर आई हुई हैं, और नहीं तो कभी वॉइस ओवर भी किया करो ना। हाँ। जोर से, कई लोग बोलते हैं ना धीमी आवाज आती है। हाँ। और क्या मुझे अभी उतना ज़्यादा आता नहीं है ना, तो इस वजह से वो हमको बता रही हैं कि ऐसा करके बोला करो, है ना। तो यही, और जब यहाँ तक लेके आए हैं, हम तो ये बोलेंगे आप उनको भी सपोर्ट करिए। यहाँ तक लेके आए हैं, तो अगर हमसे कोई गलतियाँ हो रही हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें, अभी फोटो हमारा साफ आ रहा है, लाइट चालू कर लो ना बाहर से, ऐसा साफ आ रहा है। हाँ, आपको गर्मी लगेगी ना, नहीं कर लो चालू। तो देखिए यहाँ तक हम उनको लेकर आए हैं, और यहाँ तक लेके आए, तो आगे अगर उनको छोटी बड़ी चीज़ें नहीं बन रही है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको चीज़ें बता दूँ, है ना। और यहाँ मैं किस कारणों से आई वो भी आप लोगों को अपनी वीडियो में बता दूँगी, बट हाँ, आए मुझे 1-2 घंटे हो गए हैं, और अभी अपना भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, मेरा ब्लॉग तो लेट जा रहा है। तो अभी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने यही बोला है कि उसकी कमी आ गई है आयरन की, और आयरन की, हाँ, तो आयरन की गोली आप नहीं खाते ना? नहीं, पहले तो नहीं खा, 1 महीना बस खाई हूँ, जो पिछले शुरुआत में अजीब जैसे लगती खाने में। तो आयरन के बाद तो अजीब तो लगते ही, तो वो खटाई चीज नहीं खाते? खाती हूँ, जैसे मन हुआ तो खट्टा खाने का, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं। हाँ। आयरन की गोली के बाद खट्टी चीज खाना ही खाना है। हाँ। और देखिए मेरा एक हाथ ही हो रहा, तो मेरी जितनी इनसे हेल्प होगी मैं उतनी करा दूंगी। और नहीं तो जब मेरा प्लास्टर खुलेगा, तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, तब सोचा तो बहुत कुछ है, और मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगी पर सारी चीज़ें। बट ये है कि इनको थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा वीकनेस है, कमजोरी है, क्योंकि इनको काफ़ी समय बाद ये सब आपको पता है, खुशियों के पल भी होते हैं, पर तकलीफ भी उतनी होती है, वो एक माँ ही समझ सकती है ना। तो चलिए देखते हैं ये ब्लॉग ही कब डालेंगी भाभी, पर ये है कि अभी बना रही हैं, थोड़ा थोड़ा जैसा भी हो रहा है, तो आप लोग इनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भी चीज़ें मैं है जो बता दूंगी। चलिए, तो जब मैं आई थी तो मैंने देखा था वो यहाँ पे बैठी हुई थी, और बैठे बैठे देख रही थी कि क्या कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि जब मैं अस्पताल से घर होके आई थी ना, तो मेरी नंद मुझे घर पे ही मिली हुई थी। देखिए सभी लोगों को टेंशन हो जाती है ना, इस तरीके से हर चीज़ की टेंशन। और फिर हाँ, मम्मी लोगों का भी फ़ोन आया था, और देखिए सभी लोगों को पता चल जाता है ना, इस तरीके से। तो मेरी मेरी इस तरीके की हालत हो गई थी। फिर उसके बाद तो
ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं घर पर आ गई थी तो आरती दीदी फिर मेरे से पूछ रही थी कैसा क्या था। फिर मैंने उनको हर चीज़ बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा था ऐसा। तो इस तरीके से हर चीज़ करके है ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि फिर यहाँ पे ना मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। एक डेढ़ घंटे रेस्ट करके आराम करने के बाद है फिर मैं यहाँ पे शाम को खाने आने की तैयारी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इन लोग हंसा रहे थे तो बहुत, क्योंकि आरती दी बोल रही थी ऐसे हालत में हंसना काफ़ी अच्छा होता है, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का हमारा ब्लॉग लगा। और जैसा जो कुछ भी है तो आगे मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी कि क्या क्या कैसा होना है आगे, क्या नहीं होना है। पर देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इतना ज़्यादा घबराहट होने लगी थी मेरे को कि मैं खुद ही समझ सकती हूँ, और बहुत से लोग नहीं भी समझ सकते हैं, है ना। पर मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं कल, बाय बाय।